सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस। ठीक है, अभी 9th का जो है हमने साइंस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चैप्टर नंबर हम फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लॉज। लॉज क्या है तो हमको पता है कि नियम। ओके, नियम को ही हम लॉज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक एक रूल को ही हम लॉज बोलते हैं। ऑफ मोशन, मोशन क्या है तो मूवमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको हम क्या करते तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी मूवमेंट होगी और उस मूवमेंट होने की प्रोसेस को हम मोशन कहते हैं। मतलब कि वो पार्टिकल मोशन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये मोशन होती है, उसके ऊपर लॉज जो है वो इसके अंदर हमको पढ़ना है और वो होते हैं 3 लॉज। ठीक है, 1 2 3। तो 3 लॉज होते हैं मोशन के, वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। अभी पार्ट फर्स्ट हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्लास 9 से रिलेटेड अगर डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मुझसे वो आप पर्सनली जो है डिस्कस कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम। तो चलिए गाइज, चैप्टर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के पार्ट फर्स्ट को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको जो है क्या पढ़ना है, बेसिकली हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़नी है मोशन। मोशन क्या होती है, उसके बाद पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों को पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है एक्सेलरेशन। ओके, एंड उसके बाद पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस। मतलब कि न्यूटन्स ने दिए गए लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर जो 3 लॉज होते हैं एंड जो उसके इक्वेशन हमको पढ़ने हैं। ओके, इक्वेशन जो है मैथमेटिकली वो कैसा उसका इक्वेशन क्रिएट होता है वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हमको बेसिकली 4 बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सबसे पहला है मोशन, उसके बाद है एक्सेलरेशन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। सो ये 4 बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो अभी देखो क्या आगे हम देखते हैं मोशन। सबसे पहले तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दोनों को देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट से पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि कोई पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एक्चुअल जो उसने पाथ फॉलो की है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक्चुअल पाथ अभी आपको जो है इस नीचे वाले एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखो डिस्टेंस क्या है, तो इट इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल। तो देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि कोई पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एक्चुअल जो उसने पाथ फॉलो की है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक्चुअल पाथ अभी आपको जो है इस नीचे वाले एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखो डिस्टेंस क्या है, तो इट इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू 100% समझा दूंगा कि कैसा होता है डिस्टेंस एंड कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर दोनों के अंदर का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मिनिमम डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट में जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, जब वो मोशन में होता है वो एक्चुअल पाथ जिसने वो फॉलो की उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अभी सबसे पहले देखो ये आपको जो है डायग्राम दी गई है। सबसे पहले
अगर कंसिडर करो मैं इस घर में था, ठीक है, तो ये शीतल्स एंड प्रशांत हाउस में, तो उसके बाद में गया शीतल के घर पे, ये शीतल हाउस, एंड उसके बाद गया स्कूल में, ठीक है, तो उसके बाद में कहाँ पर गया, स्कूल के अंदर। तो इस तरीके से मैंने एक मोशन या फिर मैंने एक पाथ ट्रैवल की, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। मैं स्कूल में ही गया, लेकिन मैं पहले संगीता के हाउस में गया, उसके बाद में स्कूल के अंदर गया। तो इस तरीके से ये जो है वो होता है, मतलब कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एंड बी हमारा एंडिंग पॉइंट है, और ये जो है वो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल है, मतलब कि ये डिस्टेंस है। क्या है डिस्टेंस, ये क्या है, तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो है डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सीधा हम क्या कंसिडर करेंगे, मैं जो है वो ए यहाँ पर शीतल हाउस के बाद में मैं संगीता के हाउस में गया, उसके बाद में स्कूल में गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको डायरेक्टली जो है वो ए टू बी, इसको डायरेक्टली सीधा सीधा ऐसा, मतलब कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल पाथ नहीं है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब कि दोनों कौन से भी पॉइंट को जोड़ने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस लगता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, बोले तो पार्टिकल कहाँ से गया है, कितनी दूर से गया है, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ये दोनों के बीच में का जो मिनिमम जो डिस्टेंस रहेगा, ना, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या, यहाँ से जो है वो यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर गया, और इसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद ये हमारा बी जो है एंडिंग पॉइंट है। तो ये जो है मैं इस तरीके से इस रास्ते से गया, तो ये है मेरा डिस्टेंस, बिकॉज ये एक्चुअल पाथ है फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल पाथ है जो मैंने फॉलो की। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधा सीधा ऐसे ए टू बी, ये क्या है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बी है एंडिंग पॉइंट, और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है ना, वो है यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, एंड जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, मतलब मैं यहाँ से यहाँ, उसके बाद ऐसे आया, और बाद में ये बी मतलब एंडिंग पॉइंट में चला गया। लेकिन ये है डिस्टेंस, मतलब कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ मतलब पार्टिकल जो है अपना जो मोशन में है, तो वो कैसे गया, किस रास्ते से गया। लेकिन यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसमें जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा दोनों पॉइंट के अंदर का। तो ये हो गया सिंपल में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो अब देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो है डिफरेंस, वो हमको सीधा जो है समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है फॉलोड बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो अब देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में क्या होता है रिलेशनशिप, या फिर स्पीड किसको कहते हैं एंड वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो देखो सबसे पहले स्पीड को देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। स्पीड किस मतलब हम कैसे कंसिडर करेंगे, अगर एक बाइक है उसका स्पीड अगर हमको कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे, मतलब कि उस बाइक ने कितने समय के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम बोलेंगे स्पीड। बोले तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर उसने 12 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस पार किया है, और उसको टाइम अगर 2 घंटे लगे, 2 आवर्स लगे, ठीक है, तो 2 आवर्स, तो अभी यहाँ पर जो है वो क्या होगा 12 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसका स्पीड क्या होगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 12 किलोमीटर वो जाएगी 1 घंटे के अंदर, तो वो हो गया उसका स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। बोले तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि जो पार्टिकल ने या फिर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको उसके समय से जो है हम उसको क्या करेंगे जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो ये आपको सीधा समझ में लेना है। उसके बाद देखो द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल हो बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट डायरेक्शन, यूनिट बोलो तो सेम डायरेक्शन के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वन डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वन डायरेक्शन बोलो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम के अंदर ये टाइम नीचे आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला सेकंड क्रिएट हो गया, वो है वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पर बन गया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ये होता है वेलोसिटी। एंड हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड, और ये यूनिट टाइम जो है, ये टाइम ये 1 सेकंड भी होता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर मतलब तो 1 घंटा, 1 सेकंड या फिर 1 मिनट भी हो सकता है। इफ़ लार्ज यूनिट्स आर यूज्ड 1 ईयर कैन आल्सो बी यूज इन यूनिट टाइम, और ये यूनिट टाइम के अंदर 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। 1 ईयर भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है हम बता दें कि यहाँ पर 1 आवर भी हो सकता है। मतलब कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सिंपल में डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं। हमने देखा था पहले ए पॉइंट से जो है वो बी में हम गए थे, तो इस तरीके से इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डायरेक्टली ए टू बी जाना ऐसा सीधा सीधा, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से आप अपॉन करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लो, द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट विथ in unit time is called as velocity. The distance travel by an object with unit time is called as velocity, ठीक है। तो ये हो गया velocity। और स्पीड का तो आपको पता ही है, the total distance traveled upon time required। स्पीड अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड, उसके ऊपर क्या होगा, टोटल टाइम ट्रैवल्ड, मतलब कि टाइम कितना लगा एंड उसने कितना जो डिस्टेंस है उसको पार किया, उससे उसका स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते, हमको जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या है, तो ये स्पीड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर देखो, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो स्पेसिफिक टाइम में होता है ना, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, सबसे पहले स्पीड हमने देख लिया क्या है, और उसके बाद वेलोसिटी भी हमने देख लिया। आगे इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपके जो कंसेप्ट है और क्लियर होंगे। तो स्पीड का आपको बताना है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज स्पीड। और वेलोसिटी का बताना है, यहाँ पर देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ये हो गया हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी के कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पर जो है, आप जो है ये एग्जाम्पल देखो, इससे आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो इन द एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता। जो शीतल एंड संगीता का हाउस था उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो था 500 मीटर। कितना था, 500 मीटर, ठीक है, कितना था, 500 मीटर। किसके घर के अंदर, देखो सबसे पहले ये 500 मीटर किसके, शीतल एंड संगीता, ठीक है, मतलब कि बिटवीन हाउसेस, शीतल एंड संगीता के हाउस में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, कितना है, 500 मीटर है। एंड दैट शीतल संगीता एंड बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल, और संगीता से जो हाउस है संगीता का, उससे जो स्कूल है वो होता है, वो है 1200 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो शीतल है, ये शीतल एंड संगीता दोनों सहेली है, और शीतल एंड संगीता ये दोनों के घर के बीच में जो डिस्टेंस आता है, मतलब ये दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, एक दूसरे का घर इनके 500 मीटर पे। और जो संगीता का हाउस है वो, उससे जो स्कूल है वो 1200 जो है मीटर हो, उसका स्कूल है संगीता के हाउस से, ठीक है, संगीता के हाउस से, यहाँ पर शीतल के हाउस से नहीं। तो शीतल का हाउस संगीता का जो हाउस है उससे, मतलब कि उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और संगीता हाउस से जो स्कूल है वो 1200 मीटर का मतलब कि दूरी पर है। देन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज, मतलब कितना है, 1300 मीटर। तो सिंपल में आप ध्यान में रखो, ये कैसा है, सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीता हाउस। अगर शीतल संगीता के हाउस पर जाने के लिए 5 मिनट लगता है उसको, एंड देन 24 मिनट टू रीच द स्कूल फ्रॉम देन, अगर 24 बाद में ये संगीता के हाउस पे आ जाने से बाद में स्कूल तक जाने के लिए उसको लगता है 24 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले शीतल को संगीता के घर में आने के लिए लगता है 5 मिनट, और उसके बाद उसको कॉलेज में जाने के लिए संगीता के घर से बाद में कॉलेज में जाने के लिए लगता है 24 मिनट्स। तो यहाँ पर देखो, शीतल स्पीड अलॉन्ग पाथ ए, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो सबसे पहले शीतल क्या गई, संगीता के घर पे गई। वो डिस्टेंस कितना था, वो शीतल एंड संगीता के घर में वो था, उसके बीच के अंदर था 500 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा था, 5 मिनट। ये देखो यहाँ पर हमने देखा था, ये देखो ये 5 मिनट, तो 5 मिनट अपॉन में यहाँ पर कर देंगे तो उसको लगेगा टाइम, उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, देखो 5 × 5 एंड ये 10, मतलब कि 100 मीटर पर मिनट, मतलब कि 100 मीटर वो गई पर मिनट में। ओके, 100 मीटर गई वो पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। किसने, शीतल ने, संगीता के हाउस में जाते वक्त। ये हो गया हमारा पाथ ए। उसके बाद शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी। अब शीतल का दूसरा स्पीड, बिकॉज सबसे पहले शीतल संगीता के हाउस में आई थी घर पर, उसके बाद संगीता के घर से वो स्कूल में गई थी, तो सबसे पहले शीतल जो है संगीता के घर में आई, वो हो गया ए, पाथ ए। उसके बाद संगीता के घर से बाद में स्कूल में गया, वो हो गया पाथ बी। तो पाथ बी में देखो जो डिस्टेंस था वो था, यहाँ पर देखो अपन 1200 मीटर, ठीक है, 1200 मीटर, और जो टाइम लगा वो था 24 मिनट। यहाँ पर देख सकते हो आप टाइम कितना लगा था, 24 मिनट। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50 मीटर पर मिनट, मतलब कि दूसरे पाथ बी में उसका जो स्पीड था वो था 50 मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा पाथ ए के अंदर उसका स्पीड एंड पाथ बी के अंदर का स्पीड, किसका, शीतल का, ठीक है। तो शीतल जो संगीता के घर पे गई पहले, उसके बाद जो संगीता के घर से वो बाद में स्कूल गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो उसका स्पीड कैलकुलेट किया, पाथ ए के अंदर पाथ बी के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। पाथ ए में उसका स्पीड कितना था, 100 मीटर पर मिनट, और दूसरे पाथ बी में उसका जो यहाँ पर स्पीड था वो था 50 मीटर पर मिनट। ओके, देन शीतल्स एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस को, तो आपको जो एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो देखो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो सबसे पहले उसने जो है वो 500 मीटर लगा, मतलब शीतल जो है वो संगीता के घर पे आई, उसको 500 मीटर दूरी क्रॉस करनी पड़ी। उसके बाद उसको जो है सेकंड में संगीता के हाउस से स्कूल जाना पड़ा, तो उसको 1200 मीटर जो है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो सबसे पहले कितना गई वो 500 मीटर, उसके बाद गया 1200 मीटर, इतना जो टोटल डिस्टेंस है उन्होंने ट्रैवल किया। तो इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा 1700 मीटर टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टोटल टाइम पहले में लगा, पाथ ए में लगा 5 मिनट और पाथ बी में लगा 24 मिनट, और दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 29 मिनट। तो ये हो गया, या इसको जो है अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। ये इसका एवरेज स्पीड हो गया, मतलब पाथ ए एंड पाथ बी दोनों को मिला के इसका एवरेज स्पीड जो है वो 58.6 मीटर पर मिनट जो है वो आता है। तो ये हो गया शीतल का स्पीड पाथ ए में, शीतल का स्पीड पाथ बी में, और शीतल का एवरेज स्पीड। उसके बाद देखते हैं शीतल्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा वेलोसिटी। अभी शीतल की वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो जो शीतल का हाउस है वो संगीता के हाउस से, ये देखो ये शीतल का हाउस है, ठीक है। तो ये शीतल का हाउस, जो संगीता का हाउस है ना वो संगीता, इसको हम एस एन करेंगे बिकॉज वो डिफरेंट लगना चाहिए ना, शीतल संगीता स्टार्टिंग तो एस से ही है। तो ये जो है ये कितने के दूरी पे है, ये है 500 मीटर के दूरी पे, ठीक है, 500 मीटर। तो ये हमको जो है वो समझ में आ गया। और यहाँ से मतलब कि जो संगीता का हाउस होता है एस एन, उसको बोलते हैं संगीता, ठीक है। तो इसका हाउस से जो स्कूल होता है ना वो कितना मीटर का था स्कूल, ये देखो यहाँ पर स्कूल है, तो ये स्कूल कितने मीटर का था, वो था उसके अंदर जो मीटर था ना वो था 200, बोलो तो वो सॉरी 1200 मीटर। ये जो है वो संगीता के हाउस से स्कूल जो है वो दूर पे था। तो शीतल क्या कही, तो सबसे पहले शीतल यहाँ पर आ गई संगीता के हाउस में, वो आदमी स्कूल में चली गई। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखते हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल हो गया, बिकॉज एक्चुअल पाथ बोल तो वो कहाँ से कहाँ पर गई, वो होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हमने पहले यहाँ पर कंसिडर किया था ये डिस्टेंस के अंदर। लेकिन जब वेलोसिटी निकालनी हो तो हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट होता है जो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट संगीता के हाउस से, वो बाद में ये शीतल का हाउस, ठीक है, शीतल का हाउस है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है,
तो स्कूल एंडिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ से ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम कैसा कंसिडर करेंगे, तो देखो अब कैसा कंसिडर करेंगे, तो डायरेक्ट जो है वो ऐसा कंसिडर करेंगे। और इसका जो डायरेक्ट जो मतलब कि जो मीटर होता है ना, कितना मीटर है, तो वो है यहाँ पर सीधा सीधा है 1300 मीटर। जो टोटल है वो टोटल कितना हो रहा था, टोटल देखो कितना हो रहा था 1700 मीटर हो रहा था, वो था एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द शीतल। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंट, वो आ गया था हमारा 1300 मीटर। ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये कम आ गया। आप यहाँ पर कंफ्यूज यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। यहाँ पर तो 1700 है, तो यहाँ पर आपने 1300 क्यों लिया, तो बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, तो ये सीधा ऐसा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल बाय स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो ये आपको क्लियर में ध्यान में रखना है। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो टोटल डिस्टेंस है हमारा 1300 मीटर और टाइम है, टोटल टाइम वो है यहाँ पर टाइम वैसा के वैसा रहेगा 29 मिनट्स। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 44.83 मीटर पर मिनट। यह है शीतल की वेलोसिटी। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले पाथ ए का स्पीड देखा, पाथ बी का स्पीड देखा, उसके बाद एवरेज स्पीड देखा शीतल का, एंड उसके बाद शीतल की वेलोसिटी देखी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास जो है वो पाथ ए का डिस्टेंस दिया गया एंड टाइम दिया गया है तो उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। अगर पाथ बी का हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया है, तो उससे हम पाथ बी का स्पीड निकाल सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर हमारे पास ए मतलब पाथ ए का डिस्टेंस टाइम उसका जो है टोटल हमको अगर एवरेज स्पीड दे दिया और उसके बाद पाथ बी का जो है स्पीड दे दिया, तो ये दोनों को मिला के हम एवरेज स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट अगर हमको पता है एंड उसको अगर स्पेसिफिक बोले तो टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम शीतल की वेलोसिटी या फिर किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये चार जो थिंग्स है वो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो अभी स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो खत्म हो गया है। तो अभी हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। बोल तो स्पीड एंड डायरेक्शन कैसे वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। इफेक्ट बोले तो एक स्पेसिफिक उसका इफेक्ट वो कैसा करता है वो देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो स्पीड एंड डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन राइड। सचिन क्या कर रहा है, तो बाइक चला रहा है और बाइक चलाते चलाते ये इवेंट्स हमको 3 दिए गए हैं। इन इवेंट्स में वो कैसा उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन होगा, कैसा एक्शन होगा, वो हमको यहाँ पर समझ के लेना है। और इससे ही हमको समझ में आएगा कि स्पीड का उसके बाद डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखो, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द बाइक द डायरेक्शन सेम। सबसे पहले ये फर्स्ट हमारी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये इवेंट है, फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट रोड था, हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा हम पीछे वाले साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो पीछे वाले साइड में ऐसा हमको थोड़ा पुश किया या फिर उसको हमको स्ट्रेच किया, ऐसा लगेगा, बिकॉज ये फर्स्ट में ये जो है ऐसा स्पीड का जो है डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, तो हमको जो पीछे खींचा ऐसा लगेगा। दूसरी में देखो, चेंज द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। अगर हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, स्पीड वैसा ही की वैसा ही है, अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो देखो ये बी वाली केस के अंदर क्या होगा, सो इस केस बी के अंदर हमारी बॉडी जो है वो आउटर साइड में फेंकी जाएगी, लेकिन हमको जो वो बैलेंस बना के रखना है कि जो इसकी ये वाली साइड है इसके अंदर हमको रहना है, ठीक है। तो हम बाहर यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से ये सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो बी थी, बी इवेंट। उसके बाद जो सी इवेंट है थर्ड नंबर का, उसमें क्या है, तो चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर हम स्पीड भी चेंज करेंगे और डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। तो सिंपल में इसका मीनिंग आपको समझना है कि जो स्पीड एंड डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पे इफेक्ट करता है, यही आपको यहाँ पर समझाना है, बाकी कुछ नहीं। कि मतलब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने स्पीड बढ़ाया, डायरेक्शन हमारी सेम वैसे की वैसे थी, डायरेक्शन सेम थी, क्या हो गया, थोड़े से हम पीछे चले गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया एंड स्पीड वैसा की वैसा ही रहा, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो भी हमारा जो मतलब कि हमारे ऊपर जो इफेक्ट है वो अलग था। और उसके बाद हमने स्पीड भी चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज की, फिर भी इफेक्ट जो है वो ये दोनों से अलग था। तो इसका मतलब यही है
कि इफेक्ट जो है वो स्पीड का एंड डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर होता है और वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमने स्पीड का इफेक्ट देखा, उसके बाद डायरेक्शन का देखा, और तीसरी कंडीशन में दोनों स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों भी चेंज करके देखें कि वेलोसिटी के ऊपर वो कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो देखो अभी लास्ट देखो, रिमेंबर करो, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस पर टाइम वॉज गैलीलियो। तो डिस्टेंस पर टाइम बोले तो होता है स्पीड, और इसको किसने फर्स्ट टाइम मेजर किया, उस साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द स्पीड ऑफ द साउंड, जो साउंड का स्पीड है एयर के अंदर, ड्राई एयर के अंदर, वो है कितना है, वो 343.2 मीटर पर सेकंड। व्हाइल द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड ये जो है वो यहाँ पर साउंड का स्पीड है, और जो लाइट का स्पीड है वो लाइट का स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये जो है वो लाइट का स्पीड है। तो लाइट का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, साउंड के जो स्पीड है उससे ज़्यादा होता है लाइट का स्पीड। तो जो साउंड का स्पीड है ना वो कम होता है लाइट के स्पीड से। ठीक है, लाइट का स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है। बिकॉज जब भी इसका एग्जाम्पल देंगे, जब लाइटनिंग बोले तो बिजली जो है कड़कती है, तो सबसे पहले हमको थोड़ा लाइट दिखता है, सबसे पहले लाइट जो है हमको चमकता है और उसके बाद आवाज़ आती है। इसका मतलब यही है कि लाइट का स्पीड ज़्यादा है साउंड के स्पीड से। और लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, किसका स्पीड, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकंड। किसका, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो ये आप ऑलवेज रिमेंबर रखो, ये इंपॉर्टेंट बातें है। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट फर्स्ट जो वो एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।